आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपको, इतना का विवेचक क्या होगा। देखिएगा, विवेचक किसको कहते हैं, विवेचक कहे या फिर विवितकर, विवितकर कहे या फिर क्या कहे, डी कहे, सब क्या होता है, एक ही चीज होता है। ठीक है, इसका मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। गौर से समझ लीजिएगा, ये अपने पास a का मान होता है, ये अपने पास b का मान होता है, और ये जो है अपने पास c का मान होता है। b का मान क्या है, b का मान माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2, a का मान 2 और c का मान कितना हो जाएगा 3। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 4 ते 12 दूना कितना हो जाएगा 24, घटाने से माइनस का 8 मिलेगा, माइनस का 8 देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, C4 का टप्पा नहीं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको पुनः समझाने की प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जो रूट से क्या हो, बाहर निकल जाए। आप याद कर लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये 16 रूट से बाहर निकल जाएगा, 4 हो जाएगा और 25 बाहर निकल जाएगा, 5p/q का परफेक्ट रूप हो गया। ये अपने पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, C4 कटप्पा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें यदि किसी द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 तो मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान फॉर्मूला c/a होता है। ठीक है, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस b/c होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, a का मान इसमें 1 है, b का मान माइनस का 2 है और c का मान 5 है। b का मान क्या आने वाला, b का मान माइनस का 2 और a का मान 1 लिखे तो भी सही, नहीं लिखे तो भी सही। इसका राइट आंसर कितना है, माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, nवां पद। तो nवां पद क्या होता है, an बराबर, आपको फॉर्मूला याद होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ऑप्शन मिला लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी, यानी B4 बाहुबली। ठीक है, कोनो के दिक्कत है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। पिछले ही सवाल में ये प्रश्न आ गया था, अब ये सवाल दोबारा से आ चुका है। भुजा दिया हुआ है तो सीधा स्क्वायर लगा देंगे। 4 के स्क्वायर कितना होने का, 16 और 9 का स्क्वायर 81, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P है। कोई वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु P है। समझा रहे हो क्या, बाह्य बिंदु ये हो जाएगा, बाह्य बिंदु का नाम क्या है, P है। ठीक है, हाँ, जिसके दो स्पर्श रेखा है PA और क्या है, PB। ठीक है, और इसका ये केंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, PA और PB खींची गई है। यदि PA का मान 8 है,
पी ए का मान कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी बी का मान चाहिए। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना लंबाई इसका रहेगा उतना ही लंबाई इसका भी रहेगा। यदि ई 8 है तो यू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप याद कीजिएगा, तब बेहतरीन ढंग से हो पाएगा। ठीक है, हाँ हमने सारे फार्मूला की सारा फार्मूला हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। अगर फार्मूला बेहतरीन ढंग से समझना है तो वहाँ से जा कर के आप देख करके समझ सकते हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, सिक्का को उछालने से चित आने की प्रायिकता चाहिए। तो एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, 2 परिणाम होते हैं, एक हेड और दूसरा क्या होता है, टेल। चित आएगा मतलब कितना बार आ रहा है, 1 बार, और कुल परिणाम जो होने वाला है कितना है, 2, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1/2, सी फॉर कटप्पा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है बहुलक होगा। बहुलक वो संख्या होती है जो सीरीज में सबसे अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार क्या आया है, 3 आया। क्या आया, 3। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 10। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी पता करना है। तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, देख लीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, ई अपने पास x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो हमें x2 का मान -5 माइनस x1 का मान माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7, y2 का मान 7, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। -5 में से 1 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं √16 + 16, 16 जोड़ने से रूट कितना आने का है, 32। 2 दूना 32 को तोड़ेंगे, 32 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 चौका 16, 2 दूना 32। क्या आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इधर समझ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, 32 को तोड़ते हैं, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। क्या होता है, जिसका जोड़ा लगता है उसका बदला 1 बार लिखते हैं, और जो जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट में लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 बाहर हो जाएगा, और 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। 4√3 इकाई कहे या फिर मात्रक कहे, ठीक है, सेम बात है। 4√3 ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या हुआ, 2017 का जितना ऑब्जेक्टिव था सब हमने सॉल्व कर दिया और बेहतरीन ढंग से पूरी ट्रिकली सॉल्व कर दिया। अब क्या है कि पिछले साल के अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पिछला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देखिएगा, समझिएगा और एग्ज़ाम बेहतरीन ढंग से दीजिएगा। और किसी भी प्रकार के तकलीफ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।